एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड की भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे होने के मौके पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि 100 दिन का कार्य रूपरेखा बनाने का होता है। जो पूरा 5 साल में प्लान बनाया गया है उसे हर विभाग पूरा करें और प्रदेश का विकास हो, इसकी ओर कार्य किया जा रहा है। भाजपा के संकल्प पत्र में जिन बातों का जिक्र है उसी और सरकार कार्य कर रही है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि अगर उनके विभाग की बात करें तो उनके विभाग में बहुत सारी चीजें इस वक्त की गई हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सबसे पहले भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जंगलों में आग को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। हमारे विभाग में हमने जो वन विभाग में सबसे बड़ी जो समस्या है वो फॉरेस्ट फायर की है, वनाग्नि की है। वनाग्नि को लेकर के हमने दीर्घकालीन नीति बनाई है, जिससे निश्चित रूप से आने वाले समय में, इस बार भी आपने उसका परिणाम देखा है, इस बार हमने थोड़ा बहुत चेंजेस शुरुआत की थी, जिस कारण पिछले विगत वर्षों के मुकाबले करीबन आधा क्षेत्र में ही वन प्रभावित हुए हैं, वनाग्नि से प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, आम आदमी की सहभागिता कैसे रखें, उस पर निर्णय लिया गया। वनों में वाइल्ड एनिमल वनों से बाहर न जाएं, इसके लिए फलदार पेड़ वनों के अंदर लगाने का निर्णय लिया गया है और वन पंचायतों को प्रभावी तरीके से काम करने के लिए निर्णय लिए गए हैं। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा में पूरे देश का पहला निर्णय कि हम लोग इंटीग्रेटेड कंसेप्ट में काम कर रहे हैं। 12+5 यानी 12वीं के बाद डिप्लोमा, डिग्री और एमटेक तीनों एक ही छत के नीचे मिले, इसको लोग हम लोगों ने निर्णय लिया। वर्चुअल यूनिवर्सिटी पर हम लोग काम कर रहे हैं कि किस तरह एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी बना के इस राज्य की पहली वर्चुअल यूनिवर्सिटी बने। इसके साथ साथ अमेज़न एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसके साथ हमारी बहुत लंबी मैराथन मीटिंग चली है और 85% फंडिंग वो करेंगे, 15% फंडिंग सरकार का शेयर रहेगा और उसके बाद 3 साल का उनके साथ एमओयू करके पीपीपी मोड में 3 साल वो चलाएंगे, उसके बाद वो सरकार की संपत्ति हो जाएगी। तो इस तरह कुल मिलाकर के तकनीकी शिक्षा को बदलने के लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए और समय के हिसाब से, ताकि हम बजाय बेरोजगार लड़कों की फौज पैदा करने के हम रोजगार परक विषय प्रारंभ करने के साथ साथ ऐसे इंजीनियर्स बनाएं जो रोजगार देने का काम करें। इस पर हम लोगों का काम कर रहे हैं। हमारे विभाग में हमने खाद्य विभाग में हुए तबादलों को लेकर मुखर होकर अपने ही विभागीय सचिव आईएएस अफसर सचिन कुर्वे को घेरकर मुख्यमंत्री धामी व मुख्य सचिव से शिकायत कर कार्रवाई की मांग करने वाली रेखा आर्य के सुर बदल गए हैं। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री धामी की नाराजगी के बाद रेखा आर्य अब बैकफुट पर नजर आ रही है। सूत्रों की ये भी माने कि आर्य ने 6 जिला खाद्य अधिकारियों के तबादले की लिस्ट सीधा सचिव के स्तर से जारी करने से नाराज थी। इस पर सचिव ने भी रेखा आर्य को पत्र लिखकर ट्रांसफर नीति व नियमों को स्पष्ट रूप से बता दिया था। मंत्री रेखा आर्य सचिव सचिन कुर्वे को हटवाने के प्रयास भी कर रही थी। हालांकि अब उनके सुर बदल गए हैं। कि मैं समझती हूँ कि जो भी चीज़ हमने कही वो निश्चित रूप से जनहित में, जनप्रतिनिधियों के हित में, उस परिप्रेक्ष्य में थी। और मैं समझती हूँ आगे भी जो निर्णय होंगे सरकार की ओर से होंगे, वह भी जनता की आवाज़ को सुनते हुए होंगे। मैंने आपको कहा कि जनता के हित में होंगे तो जनहित में होंगे, जनप्रतिनिधियों के क्योंकि सरकार जो है वो जनता की सरकार है और जनता की आवाज़ के परिप्रेक्ष्य में ही निर्णय भी होंगे। धन्यवाद। कि मैं समझती हूँ कि जो भी चीज़ हमने कही वो निश्चित रूप से जनहित में, जनप्रतिनिधियों के हित में, उस परिप्रेक्ष्य में थी। और मैं समझती हूँ आगे भी जो निर्णय होंगे सरकार की ओर से होंगे, वह भी जनता की आवाज़ को सुनते हुए होंगे। मैंने आपको कहा कि जनता के हित में होंगे तो जनहित में होंगे, जनप्रतिनिधियों के क्योंकि सरकार जो है वो जनता की सरकार है और जनता की आवाज़ के परिप्रेक्ष्य में ही निर्णय भी होंगे। धन्यवाद। कि मैं
उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है, जिसमें आपदा प्रबंधन विभाग की भी तैयारियां पूरी कर रही हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव रंजीत सिन्हा ने कहा कि अकेले आपदा प्रबंधन विभाग की तैयारी नहीं होती है, बल्कि सभी विभागों के साथ आपस में कोऑर्डिनेट कर इस आपदा से निपटने के लिए काम किया जाता है। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव ने कहा कि विभाग का काम समय पर पर्याप्त आपदा राहत सामग्री या बचाव दल घटनास्थल पर पहुंचना होता है। सचिव रंजीत सिन्हा ने कहा कि उत्तराखंड में आपदाओं को देखते हुए विभाग ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ अपने कोऑर्डिनेशन बैठक पूरी कर ली है, जिसमें सभी को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। पिछले वर्षों में अल्मोड़ा जनपद में आई आपदाओं के चलते अभी तक 246 परिवार प्रभावित हुए, जिसमें से सरकार द्वारा 8 परिवारों को राहत राशि का वितरण किया गया। शेष परिवारों को राशि प्रदान करने शासन स्तर पर जारी है। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में अक्टूबर 21 में आई आपदा से प्रभावित 2 गांवों को धनराशि वितरित की गई है और जनपद में आपदा से प्रभावित परिवारों के चिन्हित कर विस्थापन का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। वर्तमान में जो गांव विस्थापन के अंतर्गत चल रहे हैं, पिछली बार हमारे जनपद में भी 2 गांवों के लिए धनराशि स्वीकृत हुई थी, जिसमें संबंधितों को पैसा रिलीज कर दिया गया है। उनके द्वारा अपने निर्माण कार्य कराए गए हैं। नए जो क्षेत्र अक्टूबर 2021 में जो डिज़ास्टर था, उसके बाद जो नए लैंडस्लाइड प्रोन और सेंसिटिव एरियाज़ हमारे जनपद में चिन्हित किए गए हैं, उनके लिए भी विस्थापन हेतु प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है। वर्तमान में जो गाँव में मानसून ने दस्तक दे दी है। मानसून आने से पहले ही प्रशासन की तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं देहरादून में बरसाती मौसम के दौरान जलभराव की समस्या बनी रहती है। राजधानी देहरादून के कई इलाकों में जलभराव हो जाता है। ऐसे में स्थानीय लोगों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि शहर के जिन इलाकों में जलभराव होता है, उन जगहों को चिन्हित किया गया है। यही नहीं बल्कि नालियों की सफाई भी की जा चुकी है। जिलाधिकारी ने कहा कि रिस्पना, नाला पानी, डोभारवाला, ISBT सहित कई जगह हैं जहां पर जलभराव की समस्या बनी रहती है। इसके लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी निर्देशित कर दिया गया है। देखिए, मेन जो है मानसून के दृष्टिगत कुछ ऐसे जगह हम लोगों ने पहले से ही चयनित किए हैं, जो जैसे पिछले साल भी जो है जहाँ पे जलभराव का इशू आया था। तो जैसे इस बार भी अभी आज सुबह हमें खबर मिली कि तिलक रोड, न्यू कैंट रोड, डोभारवाला, पटेल नगर इत्यादि में जलभराव की स्थिति आई थी। तो हमारी टीम इमीडिएटली वहाँ पे पहुँच गई थी और स्थिति को नियंत्रण में ले लिया गया था। इसके साथ साथ बिंदाल और रिस्पना के जो स्ट्रेचेस हैं वो हमेशा सेंसिटिव रहते हैं, तो वहाँ पे नालियों की साफ़ सफाई हम लोगों ने करवा दी। आज मैंने फ़ोटोज़ वगैरह भी मंगवाए इरिगेशन विभाग से, इस बात की पुष्टि करने के लिए कि वाकई में वहाँ पे जो चौक पॉइंट्स हैं उनको साफ़ कर दिया गया है या नहीं। और बाकी एक आध जगहों पे भी मलबा जहाँ पे इकट्ठा वगैरह है, तो आज शासन की मीटिंग थी, हम शासन में हम लोगों ने अवगत भी कराया है कुछ ऐसे जगह जहाँ पे चौक पॉइंट्स हैं, जहाँ पे हमेशा मलबा भरा रहता है, और जो एस्टिमेट शासन को हमने भेजे भी हैं उसका भी संज्ञान शासन के सामने रखा। देखिए, मेन वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।